हिस्सों में बटे थे सौरमंडल के गिरहे। बीच में थी बड़ी खाली जगह। उल्कापिंड के पिछले एक दशक के विश्लेषण में पाया गया है कि हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम की डिस्क को खाली स्थान में दो भागों में बांट रखा था, जिसका असर आज गिरह प्लैनेट्स में सफाई दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम के इतिहास के एक नए शोध में वैज्ञानिकों ने पुरातन उल्कापिंड एशियंटी मेटोराइट्स से नई जानकारियां हासिल की हैं। पुरातन सौरमंडल में धूल और बादलों की एक डिस्क का अस्तित्व हुआ करता था जो सूर्य के चक्कर लगाती थी। इसी डिस्क की सामग्री से आज के ग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन इस विश्लेषण में पाया गया है कि आज से 4006.57 अरब साल पहले इस डिस्क के अंदर भी एक खाली स्थान था, जहां आज सूर्यग्रह की पट्टी पाई जाती है। MIT के शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछले एक दशक के अवलोकनों से पता चलता है कि इस तरह का खाली स्थान या छल्ला युवा तारों में की डिस्क में आम बात है। MIT की टीम के ये 3 नतीजे साइंस एडवांस में प्रकाशित हुए हैं। इस खाली स्थान गैप इन द डिस्क के सीधे संकेतों का मिलना बताते हैं। वैसे तो हमारे सौरमंडल में इस तरह के खाली स्थान होने की वजह भी अभी रहस्य ही है। इसकी एक संभावित व्याख्या यह है कि ऐसा गुरु ग्रह जुपिटर के प्रभाव से हुआ होगा, जिसके विशाल गुरुत्व के कारण गैस और धूल का कुछ ही हिस्सा बाहर की ओर खिंच गया होगा और ये खाली जगह बन गई होगी। एक अन्य व्याख्या के संबंध उन हवाओं से हो सकता है जो डिस्क की सतह पर शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के धूल और गैस की अंतर क्रिया में बनी होगी। इन्हीं हवाओं ने सामग्री को बाहर ले जाकर बहुत सी खाली जगह बना दी होगी। बहरहाल उत्पत्ति की वजह जो भी हो, सोलर सिस्टम में बने इस खाली स्थान गैप इन द डिस्क ने एक तरह की दीवार का काम किया होगा, जिसके दोनों तरफ के पदार्थों के बीच किसी तरह की अंतर क्रिया नहीं हो पाई होगी। इस भौतिक अलगाव से सौरमंडल के ग्रहों की संरचना को भी आकार मिला होगा। पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रह पथरीले ग्रह बने तो भारी हिस्से में गुरु जैसे गैसीय ग्रहों का निर्माण हुआ होगा। पिछले एक दशक से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर आए उल्कापिंड की संरचनाओं में बहुत ही दिलचस्प विभाजन देखा है। ये उल्कापिंड अलग अलग समय और स्थानों पर बने, लेकिन वे उसी दौरान बने जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था। जितने भी उल्कापिंडों का विश्लेषण हुआ उसमें 2 आइसोटोप के संयोजनों में से एक ही पाया गया। वहीं दोनों ही तरह के संयोजन का मिश्रण बहुत ही कम मिला, जिसे आइसोटोपिक विभाजन। ये विभाजन शुरुआती सौरमंडल की डिस्क में इसी खाली स्थान गैप इन द डिस्क की वजह से हुआ होगा, लेकिन इस अंतराल का सीधा प्रमाण नहीं मिला। जब युवा ग्रह तंत्र आकार ले रहा था तब उसके मैग्नेटिक फील्ड का असर उस धूल के कणों का कंडोरूल पर पड़ा, जिनसे ग्रह बने। वर्ल्डरूल से इंसानी बाल जितने पतले भी हो सकते थे और आज पाए जाने वाले उल्कापिंड जितने बड़े भी। इनके आधार पर शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि उल्कापिंड किस मैग्नेटिक फील्ड में बने थे। नए अध्ययन में पाया गया है कि दोनों आइसोटोप कंडोरूल्स का अलग अलग क्षेत्रों से संबंध है। सूर्य से दूरी के साथ कंडोरूल्स की मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति कम होती गई थी। वहीं दूसरे समूह ने पाया कि दूर पहुंचे कंडोरूल्स का मैग्नेटिक फील्ड 100 माइक्रोटेस्ला था, जो अंदर के कंडोरूल्स के मैग्नेटिक फील्ड से 50 माइक्रोटेस्ला ज्यादा शक्तिशाली था। ग्रह तंत्र
प्लेनेटरी सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्रीशन दर यानी किस दर से गैस और धूल की मात्रा केंद्र की ओर खींच सकता है। इसका मतलब यह था कि बाहरी क्षेत्र अंदरूनी क्षेत्र के मुकाबले ज्यादा तेजी से पदार्थ अंदर खींच रहा था। बहुत सारी स्थितियों का सिमुलेशन करने पर शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि पदार्थ खींचने की दर में इस अंतर की एक ही सटीक व्याख्या हो सकती है कि अंदर और बाहर के क्षेत्रों के बीच में खाली स्थान गैप इन द डिस्क रहा होगा, जिससे बाहरी क्षेत्रों से सूर्य की ओर जाने वाला पदार्थ कम हो गया होगा। गृह तंत्रों प्रोटोप्लेनेटरी सिस्टम में खाली स्थान आम बात है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि यह हमारे सौर सिस्टम में भी था।